हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 लेवल 2 की टाइपिंग टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी यहां पे जानेंगे कि आखिर टाइपिंग टेस्ट रेलवे में किस प्रकार से ली जाती है, कौन से फॉन्ट अलाउड रहते हैं, हिंदी में कौन से, इंग्लिश में कौन से, कीबोर्ड का लेआउट कौन सा आपको मिलने वाला है, कितनी मिस्टेक्स रेलवे यहाँ पे एक्सेप्ट करती है, बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं, स्ट्रोक कितने आपके होने चाहिए, क्या आपको टाइपिंग टेस्ट देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, सब कुछ के बारे में दोस्तों पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी एक बहुत अच्छी डील मिल रही है। लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास पे 180 रुपीज पर ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। रेलवे के साइको टेस्ट, आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के, एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको इस ऑफर का लाभ मिल जाएगा और अमेजन पे से पेमेंट करने पे फ्लैट 50 रुपीज भी आपको कैशबैक मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए एनटीपीसी में सबसे पहले उन सभी पोस्ट की बात करें जहां पे टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, तो सबसे पहले लेवल 2 में देखिए ये 3 तरह का पोस्ट है जहां पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया, इसके बाद अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट में भी टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद जूनियर टाइम कीपर में भी टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे ट्रेन क्लर्क वाला लेवल 2 में पोस्ट है, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होंगे। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट है, इसमें भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होंगे। इसी तरह से अगर लेवल 5 में बात करें तो लेवल 5 में देखिए ये 3 तरह के पोस्ट है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और ये 2 तरह के पोस्ट है, गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस पे कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। तो देख रहे हो फ्रेंड्स कि लेवल 5 में भी कई तरह के पोस्ट है जहां पे टाइपिंग टेस्ट मांगे जा रहे हैं, और लेवल 2 में भी कई तरह के पोस्ट है जहां पे आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में ही टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर पे होगा, यानी कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। या तो इंग्लिश में दे सकते हो या फिर हिंदी में, और इंग्लिश में देना है तो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए मिनिमम स्पीड, और हिंदी में देने हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली बोला गया है विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, यानी कोई एडिटिंग टूल्स आपको नहीं मिलने वाली है, कोई स्पेल चेक फैसिलिटी भी यहाँ पे नहीं रहेगी जब टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या यहाँ पे रेलवे के टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे का जो टाइपिंग टेस्ट होता है यहाँ पे बैक स्पेस अलाउ नहीं होते हैं। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि जो छात्र यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बैक स्पेस को बिल्कुल भी दोस्तों आपको यूज नहीं करने हैं। वहां पे कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है। अब बात करें कि आपको टाइपिंग टेस्ट देनी चाहिए या फिर नहीं, टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए रेलवे में जो भी लेवल वाइज पोस्ट बांटे गए हैं, लेवल 2 और लेवल 5 में काफी सारे पोस्ट आपको नजर आएंगे जहां पे टाइपिंग टेस्ट मांगे जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से 100% ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, जैसे कि आपके मेरिट नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भी देखी जाती है आपकी कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखे जाते हैं कि जो पोस्ट की मेरिट आपकी बनी है, क्या उस पे मेडिकल जो मांगे जा रहे हैं वो मेडिकल पास हो या फिर नहीं पास हो। दूसरी बात देखिए, नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट जितने भी है वहां पे फ्रेंड्स 1:1 में छात्रों का सिलेक्शन लिए जाएंगे यहाँ पे डीबी और मेडिकल के लिए, क्योंकि दूसरे कोई एग्जाम नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे है नहीं। तो CBE2 में जितने मार्क्स आ गए उसके बाद जितनी वैकेंसी आपके जोन में है उतने छात्रों को बुला लिया जाएगा डीबी और मेडिकल के लिए। तो इसके मेरिट आपके हाई जाएंगे, कट ऑफ हाई जाएंगे। लेकिन वही टाइपिंग वाले पोस्ट की बात कर लें तो देखिए टाइपिंग वाले पोस्ट पे क्या है कि जितनी भी वैकेंसी है वहां पे दोस्तों टोटल 8 गुना कैंडिडेट का चयन होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब जो छात्र टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं छात्र को यहाँ पे टाइपिंग वाली पोस्ट मिलेगी। देखिए जो छात्र 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 100 मार्क्स भी लाते हैं और अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इस मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फ्रेंड्स, इनको यहाँ पे टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 95 मार्क्स लाते हो तो डायरेक्ट मेरिट में आते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन टाइपिंग वाले पोस्ट पे ऐसा नहीं है, इसीलिए टाइपिंग वाले पोस्ट पे आपकी मेरिट कम जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो छात्र 90 ला रहे हैं, जो 95 ला रहे हैं, जो 100 प्लस ला रहे हैं, वो टाइपिंग देने जाए तो पास नहीं कर जाए। हो सकता है कि टाइपिंग में फेल कर जाए तो इनके मार्क्स की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो छात्र यहाँ पे टाइपिंग पास करेंगे, मेरिट कम भी हो और उस अकॉर्डिंग कंपटीशन उनके जोन में है और कम ही टाइपिंग पास करने वाले छात्र हैं, तो यहाँ पे चांसेस बनेंगे और मेरिट यहाँ पे टाइपिंग वाले पोस्ट की थोड़ी बहुत डाउन रहने वाली है नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट से। जैसे देखिए वैकेंसी टेबल से यहाँ पे मैंने आरआरबी कोलकाता की वैकेंसी टेबल ओपन कर रखी है। लेवल 2 में यहाँ पे देखिए जहाँ पे कोई टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट मात्र इस जोन से 21 पोस्ट है और कंपटीशन कोलकाता
क्षमता जो उनकी आपको पता है किस लेवल तक की है। तो समझिए क्या छात्र इसके भरोसे पर रह सकते हैं कि इनकी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, ट्रेन क्लर्क वाली सारे छात्र को मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मात्र 21 ही पोस्ट है तो मेरिट यहाँ पे हाई चली जाएगी। लेकिन वही देख लीजिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है, इसमें बहुत अच्छा पोस्ट दिया गया है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, इसमें अच्छे खासे दिए गए हैं। तो टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट काफी अच्छे हैं, तो टाइपिंग देते हो तो यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जॉब के। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेवल 5 में बात करें तो फिर से जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट वाले में देखिए यहाँ पे काफी अच्छे खासे पोस्ट दिए हैं टाइपिंग वाले। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में देखिए बहुत सारे पोस्ट है टाइपिंग वाले। तो हर छात्र को यहाँ पे नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं मिल सकती, इसलिए फ्रेंड्स टाइपिंग वाले पोस्ट को इतना इजीली नहीं छोड़ सकते आप लोग। यहाँ पे टाइपिंग देते हो तो चांसेस जॉब के बहुत बढ़ जाएंगे। वही आरआरबी चंडीगढ़ जोन की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे ट्रेन क्लर्क जहाँ पे नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है मात्र 51 पोस्ट है, तो कितने छात्र को मिल पाएंगे? ज्यादातर पोस्ट है जो कि 200 टाइपिंग वाले ही है, जैसे कि अकाउंट्स क्लर्क में देखिए 56 और यहाँ पे जूनियर क्लर्क में देखिए यहाँ पे 366। इसी तरह से लेवल 5 में देख लीजिए जूनियर अकाउंट्स वाले में 438 टाइपिंग वाले पोस्ट, सीनियर क्लर्क में भी 197 टाइपिंग वाले पोस्ट। तो टाइपिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे जितने भी जोन में देखिएगा मैक्सिमम जोन में इस तरह के केस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टाइपिंग को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर एनटीपीसी में एक सीट कंफर्म करनी है तो जरूर आप लोग टाइपिंग टेस्ट को सीरियस लीजिए और टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोग कीजिए, क्योंकि अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर होते हैं तो फ्रेंड्स नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट मिलने के तो चांसेस हैं ही, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग वाले पोस्ट पे मेरिट थोड़ी कम जाएगी, वहां पे भी आपके चांसेस बिल्कुल है कि क्लियर हो सकते हैं, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल सकती है। तो अभी आप लोग के पास बिल्कुल समय है और अभी से भी टाइपिंग के लिए सीरियसली लगते हो तो टाइपिंग आपके क्लियर हो सकते हैं। अब आइए एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग पूरी जानकारी हम लोग जानते हैं, A to Z जानकारी जानते हैं। देखिए एनटीपीसी की जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट होती है उसकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई थी जीडीसी के थ्रू, और इसके रिगार्डिंग जो टाइपिंग टेस्ट लिए गए थे पूरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। कौन कौन से फॉन्ट यूज किए जाते हैं, कीबोर्ड लेआउट कैसा होता है, किस तरह से टाइपिंग स्पीड काउंट किए जाते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोले गए हैं दिस टाइपिंग स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट्स एक्वायरिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड टाइपिंग स्पीड इन टेस्ट विल बी फर्दर कंसीडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी जो मिनिमम स्पीड मांगी गई है उतना स्पीड आप लोग ला लेते हो हिंदी या फिर इंग्लिश में, तब फ्रेंड्स आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो और फर्दर स्टेजेस के लिए यानी कि दूसरे आगे के प्रोसेस के लिए आपके मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किए जाते हैं। द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग स्पीड फॉर टाइपिंग इज 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। यानी अगर आप लोग हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड होता है फ्रेंड्स कि आपको हिंदी में टाइपिंग करना है या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने जाइएगा तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, ऑप्शन मांगे जाएंगे, टाइपिंग हिंदी करना है तो हिंदी पे सेलेक्ट कीजिएगा, इंग्लिश करना है तो हिंदी पे सेलेक्ट करने हैं। तो अगर हिंदी में टाइपिंग देना है तो मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपके स्पीड, और इंग्लिश में देने हैं तो मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे होने चाहिए। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा वो दोस्तों यहाँ पे आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश में लिए जाएंगे, और पीसी कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, एक कीबोर्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आगे देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यानी दोस्तों जो कंप्यूटर पे ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको अच्छे से पहले पढ़ने होंगे। यूज ऑफ एडिटिंग टूल्स फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स इन टाइप्ड मैटर विल नॉट बी अलाउड। यानी जो जो चीज आप लोग टाइप कर दी हो यहाँ पे कोई भी एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, जो टाइप हो गया उसको आप लोग फिर से सुधार नहीं सकते। और ये भी ध्यान दीजिएगा बैक स्पेस का यूज भी आप लोग दोस्तों एनटीपीसी वाली टाइपिंग में नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता है। तो टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन करते हो तो इस बात का ध्यान रख के आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। देखिए आगे फॉर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज मंगल फॉन्ट एंड रेमिंगटन कीबोर्ड। देखिए बहुत सारे छात्रों के क्वेरी आते हैं यहाँ पे फॉन्ट को लेकर कि कौन कौन सा फॉन्ट यहाँ पे रेलवे प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले देखिए बोले गए हैं कि मंगल फॉन्ट हिंदी वाले छात्रों को दिए जाएंगे, और कीबोर्ड लेआउट की बात करें तो रेमिंगटन यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए लेटेस्ट में 2022 में 21/3/2022 के रेट में पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से भी एक नोटिस आई थी जहां पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वालों का टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा था। यहां पे फॉन्ट के बारे में क्लियरली बता दिए गए थे रेलवे की तरफ से हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव फॉन्ट विथ रेमिंगटन कीबोर्ड एवं मंगल फॉन्ट विथ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड होगा। तो क्लियरली बोला गया है कि टाइपिंग जब लिए जाएंगे तो दो तरह के फॉन्ट आपको मिलेंगे, कृतिदेव फॉन्ट और मंगल फॉन्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और जिनके इस तरह से यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड लेआउट होंगे रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट और इसके बाद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। इंग्लिश वाले जो छात्र टाइपिंग टेस्ट देंगे उनके लिए फॉन्ट की बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जो भी प्रिपरेशन कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा अपने टाइपिंग टेस्ट की।
बाकी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आरआरबी के वेबसाइट पे आ जाएगी, तो और भी ये सारी चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी। देखिए आगे बोले गए हैं योर मॉक टाइपिंग टेस्ट इज 2 मिनट्स, यानी टाइपिंग टेस्ट देने से पहले 2 मिनट का मॉक टेस्ट लिया जाएगा फ्रेंड्स। वहां पे सारी कुछ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी और किस तरह से आप लोग बिल्कुल फैमिलियर हो जाओ कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हो, इसी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट पहले लिए जाएंगे। एंड एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन विल बी 10 मिनट, और जो एक्चुअल आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। आगे देखिए बोले गए हैं कि जो छात्र यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद क्लॉक के बारे में देखिए, टाइमर के बारे में, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, जो कंप्यूटर रहेगा फ्रेंड्स उसके सर्वर पे क्लॉक यहाँ पे सेट रहेंगे। द काउंट डाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विथ डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द टेस्ट, और टाइम यहाँ पे काउंट डाउन चलते रहेंगे कि कितना समय आपके पास बचा है। व्हेन द टाइमर रीचेज 0 द टेस्ट विल एंड बाय इटसेल्फ, जैसे ही टाइम 0 हो जाएगा आपने जो टाइप किया है वो सबमिट हो जाएगा सर्वर पे और आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट योर टाइप्ड पासेस, और जो आपने टाइप किया है उसको सबमिट आपको बाद में नहीं करना है, अपने आप टाइम खत्म हो गया, आपने जो टाइप किया है वो सबमिट आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे बोले गए हैं टेस्ट पैराग्राफ कैन बी व्यूड इन इंग्लिश और हिंदी दैट इज इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय यू, यानी जिस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है कंप्यूटर स्क्रीन पे उसी लैंग्वेज में यहाँ पे दोस्तों पैराग्राफ आपको नजर आएंगे, तो उसको देखते हुए आपको टाइप करने हैं। यू विल हैव टू टाइप द पैराग्राफ इन द ऑप्टेड लैंग्वेज ओनली, जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो उसी लैंग्वेज में आपको जो है टाइप करते जाना है। आगे देखिए द टेस्ट पैराग्राफ विल बी व्यूड ऑन मॉनिटर, मॉनिटर पे शो होगा। कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया जा रहा है स्टार्टिंग से आपको टाइप करते जाना है। If any candidate finishes the paragraph before the allotted time, she should restart the same paragraph and continue typing until expire of time। अगर कोई छात्र पूरे के पूरे यहाँ पे जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसको टाइप कर देते हैं 10 मिनट के पहले ही, तो जो समय आपके पास बचा हुआ है आपको खाली बैठना नहीं है, फिर से ऊपर से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स और फिर से आपको टाइपिंग करते जाना है जब तक कि पूरा समय आपका खत्म ना हो जाए 10 मिनट का और पूरा सबमिट अपने आप ना हो जाए। देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी गई है कि एक्चुअल आपके टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पहले दोस्तों कंप्यूटर पे एक डेमो के टाइप भी दिया जाएगा ताकि आप लोग बिल्कुल भी फैमिलियराइज हो जाओ। इसके बाद देखिए बोले गए हैं व्हेन देयर इज एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द एग्जाम द कैंडिडेट विल हैव टू स्टार्ट द टाइपिंग टेस्ट ऑल ओवर अगेन अफ्रेश, यानी कुछ भी दिक्कत होती है दोस्तों, कोई उनके तरफ से भी इशू आती है टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो तो ऐसे केस में फिर से आपके टाइपिंग टेस्ट शुरुआत से लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के आपके काउंट किए जाएंगे। कोई भी गड़बड़ी आती है उनके तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी आती है तो शुरुआत से फिर से आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। आगे देखिए बोले गए हैं 10 नंबर में द स्टैंडर्ड मेजर एडॉप्टेड फॉर काउंटिंग वर्ड इज एट 5 स्ट्रोक पर वर्ड। देखिए फ्रेंड्स यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टार्ट होती है। देखिए वर्ड कैसे काउंट होते हैं, 5 स्ट्रोक को दोस्तों ये लोग 1 वर्ड काउंट करेंगे। स्ट्रोक कहने का मतलब है जो कीबोर्ड पे आप लोग प्रेस करते हो, एक बार आप लोग कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो उसको एक स्ट्रोक माना जाएगा, यानी 5 बार आप लोग यहाँ पे कीबोर्ड को प्रेस करोगे तो उनको ये लोग 1 वर्ड काउंट करते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप ए मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स और 1500 स्ट्रोक्स इन इंग्लिश टू अटेन ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, यानी जो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो कम से कम 300 वर्ड उनको टाइप करना होगा, या तो कम से कम 1500 स्ट्रोक वो टाइप करेंगे तो ऐसे भी 300 वर्ड हो जाएगा, क्योंकि 5 स्ट्रोक में 1 वर्ड होते हैं तो 1500 स्ट्रोक आप लोग टाइप करते हो तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 300 वर्ड यहाँ पे आ जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि कॉमा हो गया, हाइफन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, इसके बाद @ हो गया, इसके बाद और भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 ये सब, इन सबको भी दोस्तों एक बार टाइप करते हो तो इसको एक ही स्ट्रोक रेलवे मानती है। अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सबको ये लोग एक बार कीबोर्ड टाइप करोगे तो एक स्ट्रोक यहाँ पे माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो बोला गया है कि 250 वर्ड्स और 1250 स्ट्रोक इन हिंदी फॉर द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हिंदी वाले छात्र हैं कम से कम 250 वर्ड आपको टाइप कर देने हैं या फिर कम से कम 1250 स्ट्रोक्स आपको टाइप कर देने हैं 25 वर्ड जो है मिनिमम स्पीड गेन करने के लिए। आगे मिस्टेक्स के बारे में भी बहुत सवाल आते हैं कि मिस्टेक्स कितना यहाँ पे इग्नोर किया जाता है रेलवे की तरफ से, कितना एक्सेप्ट करती है। तो देखिए 5% मिस्टेक्स ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड मे बी इग्नोर्ड एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी मिस्टेक कोरेस्पोंडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप्ड फॉर अराइविंग एट द फाइनल स्पीड अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन फॉर्मूला गिवन हेयर इन बिलो। यानी दोस्तों 5% अगर मिस्टेक करते हो तो वो तो माफ कर देगी रेलवे, इग्नोर कर देगी, लेकिन उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा मिस्टेक करते हो तब जितना वर्ड
वर्ड आप लोगों ने टाइप किया है उससे ये लोग डिटेक्ट करेंगे, काटेंगे और एक फॉर्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फाइनल आपके स्पीड को कैलकुलेट ये लोग करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं 11 नंबर में मिस्टेक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड विल बी इग्नोर्ड एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी फुल और हाफ मिस्टेक। अगर फुल मिस्टेक भी करते हो या फिर हाफ मिस्टेक भी करते हो, दोनों के लिए सेम रूल है। कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप्ड फॉर अराइविंग द फाइनल स्पीड। 5% से ज्यादा मिस्टेक किए तो ऐसे केस में दोस्तों आपने जितने वर्ड टाइप किए हैं उसमें से ये लोग माइनस करते चले जाएंगे और तब फाइनल स्कोर ये लोग निकालेंगे, फाइनल आपकी स्पीड निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताए गए हैं, फॉर एग्जांपल फॉर ए टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट, अगर 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट हुआ, टोटल स्ट्रोक टाइप एक छात्र है जो कि 1600 स्ट्रोक यहाँ पे टाइप किए हैं कीबोर्ड का। इसके बाद देखिए वर्ड्स टाइप, कितना वर्ड्स टाइप हुआ तो 1600 डिवाइडेड बाय 5 होगा, क्योंकि 5 स्ट्रोक टाइप करते हो तो एक वर्ड रेलवे काउंट करती है, तो डिवाइड किए 5 से तो 320 वर्ड इन्होंने टाइप किया है, क्योंकि 1 वर्ड इज इक्वल टू 5 स्ट्रोक। इसके बाद देखिए मान लेते हैं कि ये छात्र हैं जो टोटल 19 गलती किए हैं, 19 मिस्टेक किए हैं, तो रेलवे 5% ही इग्नोर करती है, तो टोटल वर्ड तो इन्होंने 320 टाइप किया है, तो इसका 5% बात करें तो 16 जो गलती इन्होंने किया है छात्र ने, इसको तो रेलवे इग्नोर कर देगी, लेकिन टोटल एक्स्ट्रा गलती कितना हो गया तो 19 गलती इन्होंने किया है, 16 गलती माफ है, यानी कि 3 गलती ये छात्र हैं जो कि एक्स्ट्रा किए हैं। आगे देखिए स्टेक्स टू बी डिडक्टेड फॉर अराइविंग अ नेट स्पीड। अब क्या होगा, अब दोस्तों इनके जो मेन जितने टाइप किए हैं, जितने वर्ड टाइप किए हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा मिस्टेक किए हैं उसको भी घटाया जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 300 वर्ड या 320 वर्ड ये टाइप किए थे, 3 मिस्टेक एक्स्ट्रा किए हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 × 10, क्योंकि 10 मिनट का यहाँ पे लिया गया था दोस्तों टाइपिंग टेस्ट, और 3 मिस्टेक किए हैं तो 10 या 30 यानी 30 माइनस कर दें, यानी कि 290 वर्ड इनका हो गया फाइनल 3 मिस्टेक करने से। तो देखिए मात्र 3 मिस्टेक एक्स्ट्रा किए तो कितना यहाँ पे इनका वर्ड घट गया, 320 से लेकर डायरेक्ट 290 वर्ड हो गए। इसके बाद आगे देखिए नेट इवेल्युएटेड स्पीड। अब फाइनल इनका स्पीड निकाला जाएगा किस प्रकार से, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप यानी कि नंबर ऑफ नेट मिस्टेक इंटू 10 वाला, और इसके बाद डिवाइड कर देंगे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इन मिनट। तो टोटल इनका निगेटिव वाला माइनस करके जो एक्स्ट्रा यहाँ पे गलती किए थे 290 आता है, तो हो जाएगा इनका 290 और डिवाइडेड बाय कितने समय तक के लिए टाइपिंग हुआ तो 10 मिनट के लिए, तो इस तरह से डिवाइड करते हो तो 29 वर्ड पर मिनट इनका आया। तो देखिए अगर ये इंग्लिश में टाइपिंग दिए होंगे तो ऐसे केस में इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए ही चाहिए, तभी क्वालिफाई होंगे, तो 29 वर्ड इनका आया है, तो इंग्लिश में दिए होंगे तब तो ये फेल कर जाएंगे, इनको कोई भी पोस्ट टाइपिंग वाली नहीं मिलेगी। वही अगर हिंदी में दिए होते तो यहाँ पे दोस्तों 29 वर्ड पर मिनट आती है, तो 25 वहां पे मांगा जाता है मिनिमम, तो ऐसे केस में ये छात्र पास घोषित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपके टाइपिंग टेस्ट के फाइनल स्पीड कैलकुलेट किए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बोले गए हैं द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप आउट 300 वर्ड्स या फिर 1500 स्ट्रोक्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स या फिर 1250 स्ट्रोक्स इन हिंदी इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम विल नॉट बी इवेल्युएटेड। यानी जो छात्र इंग्लिश में 300 वर्ड या फिर 1500 स्ट्रोक भी नहीं टाइप कर पाए, या फिर हिंदी में 250 वर्ड या फिर 1200 स्ट्रोक्स भी टाइप नहीं कर पाए, ऐसे छात्र के जो पेपर होंगे वो दोस्तों इवेल्युएट नहीं होंगे टाइपिंग टेस्ट वाले, क्योंकि ये छात्र तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 23 जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई छात्र हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देने हैं, उनको एग्जाम्पशन मिला है। देखिए एग्जाम्पशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लो विजन, सेरेब्रल पैल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी विथ नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी। यानी जो PWD वाले छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, और दिव्यांग छात्रों में भी वैसे छात्र जो कि परमानेंटली डिसेबल्ड हैं ब्लाइंडनेस से या फिर लो विजन से या फिर सेरेब्रल पैल्सी वाले हैं या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, ऐसे छात्र को एग्जाम्पशन दिया गया है। इन छात्रों से टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो छात्र टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं PWD दिव्यांग छात्र, वैसे छात्र से टाइपिंग टेस्ट जरूर लिया जाएगा। तो जिनको एग्जाम्पशन मिले हैं वो छात्र एक सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। बाहर के जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर, उनसे यहाँ पे बनवा सकते हैं, एनेक्सर नंबर बी में दिया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये सर्टिफिकेट का परफॉर्मर है फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्पशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यही सर्टिफिकेट आपको बाहर के गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाने होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर से बनवाने होते हैं, स्पेशलिस्ट से। यहाँ पे आपका फोटो आएगा, बाकी सारी डिटेल्स आती है, और इसको सबमिट करते ही आपके टाइपिंग टेस्ट हैं जो कि नहीं लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, ये रेलवे की तरफ से ही दिए गए हैं। तो टाइपिंग टेस्ट की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हो, इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आती है RRB की वेबसाइट पे, सारा कुछ वहां पे भी इन्फॉर्मेशन आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।